मैं राज बहादुर यादव रिजल्ट मित्रा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी के साथ अपने साथियों को जोड़ लीजिए और हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। उस संधि की कड़ी में जो अगली कड़ी है वो हमारी है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? तो याद रखिएगा, दीर्घ संधि। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सूत्र हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या होता है मेरे बच्चों? दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे अकः सवर्णे दीर्घ। अब यहां प्रश्न आता है अकः क्या है? अब आपके ध्यान में ये चल रहा होगा ये अकः क्या है। तो यहां मेरे दोस्त अकः जो लिखा गया है एक प्रत्याहार होता है अक। कौन सा प्रत्याहार? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार के बाद क्या मिल जाए? सवर्णे का अर्थ होता है समान वर्ण। समान वर्ण। दीर्घ का अर्थ होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है मेरे बच्चों? बड़ा। अब देख लो भाई, आपको एक यहां क्या मिल गया? अक प्रत्याहार मिल गया। दूसरा कह रहा है समान वर्ण। तीसरा कह रहा है बड़ा। अब यहां जरा ध्यान से देखो, आ के बाद अगर ई आ जाए क्या ये समान वर्ण होगा? आ के बाद अगर ऊ आ जाए क्या ये समान वर्ण होगा? आ के बाद ए आ जाए तो क्या ये समान वर्ण होगा? आ के बाद ओ आ जाए तो क्या ये समान वर्ण होगा? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब के सब असमान वर्ण के उदाहरण। किसके उदाहरण है भाई? असमान स्वर या असमान वर्ण के उदाहरण। लेकिन अगर हम आपसे कहें आ के बाद आ दे दिया जाए या दीर्घ आ दे दिया जाए तो किसका उदाहरण होगा? तो आप बताएंगे समान वर्ण। कौन सा वर्ण? समान वर्ण। ई के बाद अगर आपको ई दे दिया जाए तो आप दोनों मिलके दीर्घ ई हो जाता है। ये किसका उदाहरण है? तो आप बताएंगे ये भी समान वर्ण का उदाहरण है। किस वर्ण का उदाहरण है मेरे बच्चे? समान वर्ण का उदाहरण है। तो यहां देखो भाई, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रश्न आता है कि आपके अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो कौन से आते हैं, इसको जरा ध्यान से देख लो। आ आता है, ई, उ, री और ली। कितने वर्ण आते हैं भाई? 4 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार में। तो 4 नहीं 5 वर्ण आते हैं, लेकिन इस ली का दीर्घ रूप नहीं होता। क्या नहीं होता? इसका दीर्घ रूप नहीं होता। तो इस ली को हम पहले से ही क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आप कह रहा है समान वर्ण। कौन सा वर्ण कह रहा है भाई? समान वर्ण की बात कर रहा है। तो समान वर्ण में यहां धन का चिन्ह लगाएंगे। आ के बाद अगर आ जाएगा तो ये समान वर्ण। ई के बाद अगर ई आ जाएगा तो ये भी समान वर्ण। ऊ के बाद अगर ऊ आ जाएगा तो ये भी समान वर्ण। री के बाद अगर री आ जाएगा तो ये भी आपका क्या होगा? समान वर्ण होगा। लेकिन आ के बाद अगर ई आएगा तो असमान वर्ण होगा। ई के बाद अगर आ या ऊ या री आएगा तो आपका असमान वर्ण होगा। अब यहां जरा ध्यान से देखो भाई, आ और आ इन दोनों के योग से क्या बनेगा? तो आप बताएंगे दीर्घ आ बनेगा। क्या बनेगा भाई? दीर्घ आ बनेगा। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ भाई, ई और ई के योग से क्या बनेगा? तो आपका आंसर होगा दीर्घ ई बनेगा।
तीसरे पॉइंट पे आ जाए, ऊ और ऊ के बाद ये दोनों के योग से क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा। री के बाद अगर री आएगा तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। दीर्घ री लिखते समय यहां पे वही एरो 2 बार हो जाता है। तो यहां तक हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब यहां जरा ध्यान से देखो भाई, संधि होती कहां है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ लिखा गया है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी आ या आ लिखा गया है। अब यहां जो शर्त है मेरे बच्चों, इस शर्त को जरा ध्यान से देखो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ या आ, हर्ष और हर्ष मिलेगा तो बनेगा क्या, तो आप बताएंगे दीर्घ आ बनेगा। दीर्घ और दीर्घ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। अब दूसरी शर्त पे कह रहा है भैया हर्ष आ और दीर्घ आ मिलेंगे तब क्या बनेगा, तब भी दीर्घ आ बनेगा। दीर्घ आ और हर्ष आ मिलेंगे तब भी क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। आप ये कह सकते हो पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहे दीर्घ होगा चाहे हर्ष होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे हर्ष होगा चाहे दीर्घ होगा, दोनों मिलेंगे तो बनेगा क्या, दीर्घ आ बनेगा। इसी तरह से हम अगर ई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, ई की बात करते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अब यहां पे भी देख लो भैया, हर्ष और हर्ष मिलेगा तब भी क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ और दीर्घ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। हर्ष और दीर्घ मिलेगा तब भी दीर्घ बनेगा। दीर्घ और हर्ष मिलेगा तब भी दीर्घ ई ही बनेगा। क्या बनेगा भाई, दीर्घ ई बनेगी। ये शर्त है आपकी दूसरी। तीसरी शर्त आपकी है ऊ से संबंधित। किससे संबंधित भाई, ऊ से संबंधित है। आओ ऊ से देख लेते हैं भाई, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ या दीर्घ ऊ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ या दीर्घ ऊ। अब यहां पे जब हम जोड़ते हैं इसको, हर्ष और हर्ष मिले तब भी दीर्घ ऊ, दीर्घ और दीर्घ मिले तब भी दीर्घ ऊ, हर्ष और दीर्घ मिले तब भी दीर्घ ऊ, दीर्घ और हर्ष मिलेगा तब भी दीर्घ ऊ बनेगा। अब चौथा पॉइंट आपका है हर्षरी और दीर्घरी, दूसरी तरफ हर्षरी और दीर्घरी। अब यहां की जो शर्त है भैया, सेम उसी शर्त पे आधारित, हर्ष और हर्ष मिला क्या बन गया, दीर्घरी बन गई। दीर्घ और दीर्घ मिली तब भी दीर्घरी बन गई। हर्ष और दीर्घ मिला तब भी दीर्घ बनेगा। दीर्घ और हर्ष मिलेगा तब भी दीर्घ री बनेगा। तो आपकी जो चारों शर्त है सेम शर्त है। अब हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये लिखते जा रहे होंगे, आप अपनी नोट्स को बनाते चल रहे होंगे, बनाते चल रहे हैं भाई। यहां तक में किसी बच्चे को हमारे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए परिभाषा देखते हैं इसकी। दीर्घ संधि की परिभाषा। परिभाषा की जब हम बात करते हैं, जब हर्ष या दीर्घ
हर्ष या दीर्घ, आ ई उ री के बाद, आ ई उ री के बाद समान स्वर, समान स्वर आ ई उ री आए तो, आ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। दोनों मिलके क्या हो जाता है मेरे बच्चे? दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। आइए इस पे आधारित कुछ हम लोग प्रश्न देखते हैं, इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। उन उदाहरण को करने के बाद इन 4 पॉइंट हमने आपको लिखाया है पीछे। ये 4 तरह के कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंट पे एक एक उदाहरण पहले देखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, उदाहरण देखते हैं। एक शब्द आपके बोर्ड पे लिखा गया है शरणालय, दूसरा शब्द लिखा गया है रवीश, तीसरा शब्द लिखा गया है विधुदय, और चौथा शब्द लिखा गया है मात्र। अब एक एक उदाहरण को हम लेंगे और इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे सारे बच्चे ध्यान से देखें, दीर्घ वर्ण यहाँ पे कहाँ है? ड़ा में है। कहाँ पे है भाई? ड़ा में है, तो इसका मतलब हमारा शब्द यहीं से टूट जाएगा। एक शब्द हमें क्या मिल जाएगा? शरण मिल जाएगा। दूसरा क्या मिल जाएगा? आलय मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम शरण शब्द को तोड़ दें, ड़ा में हलंत लगाएंगे तो हमें यहाँ आ मिल जाएगा। आलय के पूर्व का वर्ण दीर्घ आ है और लय को हमने लिख दिया इस तरह से। इस शब्द वर्ण विच्छेद हो रहा है आपका। अब देखो भाई, आपका नियम कह रहा है अगर आ के बाद चाहे समान स्वर दीर्घ आ हो चाहे ह्रस्व आ हो, इन दोनों के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? दीर्घ आ लिख सकते हो। इधर आपके पास क्या है? शरण है, ड़ में आपका हलंत लगा है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है? लय है। अगर इस दीर्घ आ को यहाँ पे जोड़ दें, इसको यहाँ पे जोड़ दें, तो यहाँ मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। ये शब्द क्या हो जाएगा? शरणा हो जाएगा। और दूसरी तरफ से लय को जोड़ दोगे तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? शरणालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? शरणालय बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम रवीश की बात करते हैं तो वा से हमारा शब्द टूट जाएगा। कहाँ से टूट जाएगा भाई? वा से टूटेगा। एक शब्द आपको क्या मिलेगा? रवि मिलेगा, और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे ईश मिलेगा। अब अगर इन शब्दों को भी अलग किया जाए, क्या किया जाए? इन शब्दों को अलग किया जाए, ये हमें रव मिल जाएगा और दूसरी तरफ छोटी ई मिल जाएगी। इसमें आपको बड़ी ई प्लस सा मिल जाएगा। अब ई के बाद ई आ रहा है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ ई हो जाएगा। सा को इधर से नीचे उतार लो मेरे बच्चों, और रव को इधर से नीचे उतार लो। अब अगर ई की मात्रा वा में जोड़ देंगे हमें क्या मिल जाएगा? रवि मिल जाएगा। इधर से सा ले आ दोगे तो हमारा शब्द क्या निर्मित हो जाएगा? रवीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रवीश हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम विधुदय की बात करते हैं तो दीर्घ वर्ण कहाँ पे मिल रहा है? धा पे मिल रहा है।
कहाँ मिल रहा है भाई? धा पे मिल रहा है। तो आओ धा से देखते हैं। एक शब्द हमें क्या मिल जाएगा? विधु मिल जाएगा। और दूसरा शब्द हमें क्या मिल जाएगा? उदय मिल जाएगा। अब अगर हम विधु को तोड़ते हैं, इसके स्वर को अलग करते हैं, तो धा में हलंत लगाएंगे, छोटा ऊ मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको ऊ और दय मिलेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका क्या है भाई? ऊ है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या है? ऊ है। ऊ और ऊ मिलेगा तो आपका कौन सा स्वर बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। इधर से आपने दय को यहां नीचे उतार लिया है, इधर से आप विध को नीचे उतार लिया भाई। अब हलंत लगा है तो ऊ की मात्रा जोड़ दोगे तो विधु हो जाएगा। इधर आपके पास क्या है? दय है, तो विधुदय शब्द निर्मित हो जाएगा। क्या निर्मित हो जाएगा भाई? विधुदय हो जाएगा। अगला शब्द है मातृ। क्या है भैया? मातृ। तो यहाँ री की मात्रा मिल रही, तो यहीं से हमारा शब्द क्या होगा? टूट जाएगा। एक शब्द हमें क्या मिलेगा? मातृ मिल जाएगा। दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा? ऋण मिल जाएगा। अब जरा इसको भी तोड़ लो उसी तरह से भैया। मातृ को तोड़ेंगे, हमें मात धन री मिलेगा, और ऋण को तोड़ेंगे हमें री धन अड़ा मिलेगा। अब देखो भाई, पहले शब्द का अंतिम वर्ण री मिला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या मिला है? री मिला। री और री मिलके किसका निर्माण कर देंगे? दीर्घ री का निर्माण कर देंगे। इधर आपके पास क्या है? अड़ा है। इधर आपके पास क्या है? मात है। मात को हमने नीचे उतार लिया। तो ता में हलंत लगा है। क्या लगा है? ता में हलंत लगा है। अगर इस री को जोड़ दें तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? मातृ बन जाएगा। इधर से ऋणा को जोड़ेंगे, हमारा शब्द मातृण बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? मातृण बन जाएगा। तो 4 एग्जाम्पल आपको हमने दिखा दिया भाई। आपने चारों एग्जाम्पल देख लिया है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, फिर हम आपको अभ्यास के लिए उदाहरण लिखें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हो गया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया हो तो डन लिखो। हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलिए, आपके बोर्ड पे शब्द लिखता जा रहा हूं, आप जल्दी जल्दी इसका विच्छेद करते जाएं। हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी, करुणालय, क्रमांक, पत्रांक, भोजनालय, शिवालय, भिक्षाटन, देशाटन, कीटाणु, परमाणु, नयनाभिराम, लोहितांग, आग्नेयास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, देवार्चन,
छात्रावास, छात्रालय, छात्रादि, सत्याग्रह, मायाधीन, वृक्षावली, पुष्पावली, दंतावली, वृक्षावली, पुष्पावली, दंतावली, सीमांत, महानंद, महात्मा, महाशय, ब्रह्मांड, तो इन शब्दों का जल्दी से विच्छेद करेंगे हमारे सारे बच्चे। इन शब्दों का जल्दी से विच्छेद करके हमें बताएंगे। हिमालय से शुरू करें। रवीश, हरीश, कवीश, गिरीश, महेश, नदीश, कविक्षा, हरिक्षा, नदीश्वर, गौरीश्वर, तेजी के साथ आंसर करके बताएं हमारे सारे बच्चे भाई। मुनींद्र, परीक्षा। इन शब्दों का तेजी से विच्छेद करेंगे हमारे बच्चे। हिमालय का म से आपका शब्द टूटेगा तो हमारा शब्द एक मिल जाएगा हिम, दूसरा क्या मिल जाएगा, आलय मिल जाएगा। पहले शब्द के अंत में आपको क्या मिला, हर्ष आ। दूसरे शब्द के पूर्व में क्या मिला, दीर्घ आ। दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ आ का। दूसरा शब्द है विद्यालय। विद्यालय का जब हम विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा विद्या, और दूसरा शब्द क्या मिलेगा, आलय मिलेगा। पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के पूर्व में भी आ और आ मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ आ का। अगला शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा विद्या, दूसरा शब्द क्या मिलेगा, अर्थी मिलेगा। पहले शब्द के अंत में दीर्घ आ, अर्थी में ह्रस्व आ, और मिल के क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। अर्थी का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला। क्या होता है, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला। अगला शब्द है करुणालय। करुणालय का विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा करुण धन आलय।
पहले शब्द के अंत में हमें ह्रस्व आ और दूसरे शब्द के पूर्व में दीर्घ आ, दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ आ का। अगला शब्द है क्रमांक। क्रमांक को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्रमधन अंक। क्या मिलेगा? क्रमधन अंक। पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के पूर्व में भी आ और आ मिलके किसका निर्माण कर देंगे आपका भाई? तो दीर्घ आ का। अगला शब्द है पत्रांक। पत्रांक को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा पत्र और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? अंक। पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के पूर्व में भी आ और आ मिलके किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ आ का। अगला शब्द है भोजनालय। भोजनालय को दो भाग में तोड़ेंगे तो हमें एक शब्द मिलेगा भोजन, दूसरा शब्द क्या मिलेगा मेरे बच्चे? आलय। पहले शब्द के अंत में भी ह्रस्व आ और दूसरे शब्द के पूर्व में दीर्घ आ, दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ आ का। अगला शब्द है शिवालय। शिवालय को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक शब्द शिव मिलेगा, दूसरा शब्द क्या मिलेगा? आलय मिलेगा। पहले शब्द के अंत में क्या मिल रहा है आपको? तो आप बताएंगे ह्रस्व आ मिल रहा है और दूसरे शब्द के पूर्व में दीर्घ आ मिल रहा है। आ और आ मिलके किसका निर्माण करते हैं? तो आपका आंसर होगा दीर्घ आ का। अगला शब्द है भिक्षाटन। यहाँ हमारे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। भिक्षा तो लिखते हैं लेकिन दूसरी तरफ लिखते हैं आटन। आटन नहीं होता है बल्कि अटन होता है। इस अटन का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, अटन का अर्थ भ्रमण होता है। क्या होता है? अटन का अर्थ भ्रमण होता है। अगला शब्द है देशाटन। देशाटन शब्द को दो भाग में तोड़ेंगे, हमें मिलेगा देश प्लस अटन। क्या मिलेगा? देश प्लस अटन। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे? दीर्घ आ का। हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों का ये काम हो रहा होगा। यहां तक हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे अच्छे से नोट कर लिए होंगे। ये सारे शब्द हमने एक एक वर्ड में तोड़ दिया है। अगला पॉइंट यहाँ देखें, रवीश लिखा गया है। क्या लिखा गया है मेरे बच्चों? रवीश लिखा गया है। अब इस पेज को समाप्त करके अगले पेज पे चलेंगे हम लोग। यहाँ कहाँ से टूटेगा? वह से टूटेगा। हमें एक शब्द क्या मिल जाएगा? रवि मिल जाएगा और दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा? ईश मिल जाएगा। पहले ह्रस्व ई, बाद में आपकी क्या मिली? दीर्घ ई। दोनों समान वर्ण मिले। इसी तरह से अगर हरीश को तोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा? एक शब्द हमें हरि मिलेगा और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? ईश मिलेगा। यहां भी भैया पहले आपको ह्रस्व ई, बाद में आपको कौन सी ई? दीर्घ ई। इसी तरह से अगर हम कवीश को तोड़ते हैं हमें एक शब्द क्या मिलेगा? कवि मिलेगा, दूसरा शब्द क्या मिलेगा? ईश मिलेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई, दूसरे शब्द का पहला वर्ण दीर्घ ई। इसी तरह से अगर हम गिरीश को तोड़ेंगे हमें शब्द क्या मिलेगा? गिर। गिर का अर्थ होता है पर्वत और दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा? ईश मिल जाएगा। तो भैया पहले आपको क्या मिल रहा है? ह्रस्व ई मिल रहा है, बाद में आपको क्या मिल रहा है? दीर्घ ई मिल रहा है। इसी तरह से महिष को तोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा? मही मिलेगा। मही नहीं होता है, दूसरे शब्द तरफ क्या मिल जाएगा? ईश मिल जाएगा। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, तो भाई दीर्घ और दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ होगा, ह्रस्व और दीर्घ मिलेगा तब भी दीर्घ होगा, ह्रस्व और दीर्घ मिलेगा दीर्घ होगा, ह्रस्व और दीर्घ मिलेगा दीर्घ होगा, ह्रस्व और दीर्घ मिला तो आपका क्या बना? दीर्घ बना। इसी तरह से अगला शब्द आपके बोर्ड पे है नदीश। नदीश को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएं।
तेजी के साथ हमारे बच्चे आंसर करके बताएं, अगर नदीश को हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। नदीश शब्द को तोड़ा जाएगा तो क्या मिलने वाला है। नदीश को तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां क्या मिल जाएगा। एक शब्द नदी मिल जाएगा, दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा, ईश मिल जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ ई, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी दीर्घ ई, और दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। इसी तरह से कविक्षा को जब हम तोड़ेंगे तो हमें एक शब्द कवि मिलेगा, दूसरा शब्द क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे इच्छा मिलेगा। हर्ष ई और हर्ष ई, हर्ष हर्ष मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। हरिक्षा सेम उसी तरह का शब्द है। हरि, हरि का मतलब विष्णु, दूसरी तरफ इच्छा। हर्ष और हर्ष दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। इसी तरह से नदीश्वर, नदी प्लस ईश्वर, पहले शब्द के अंत में दीर्घ ई, दूसरे शब्द के पूर्व में भी दीर्घ ई, दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ई का। अगला शब्द है गौरीश्वर। गौरीश्वर को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गौरी धन ईश्वर। जहां ईश या ईश्वर लिखते हैं वहां बड़ी ई से लिखते हैं। यहाँ पहले शब्द के अंत में बड़ी ई, बाद में भी बड़ी ई, दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे, बड़ी ई का निर्माण कर देंगे। अगला शब्द है मुनीन्द्र। मुनीन्द्र को तोड़ेंगे, मुनि होता है शब्द, मुनि नहीं होता है। मुनि धन इंद्र, इंद्र लिखते समय आप छोटी ई का प्रयोग करेंगे। यहाँ ई और ई मिलके किसका निर्माण हो गया, दीर्घ ई का निर्माण हो गया। इसी तरह से परीक्षा लिखा गया है, परीक्षा को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक शब्द परि मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा, इच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको हर्ष ई और दूसरी तरफ भी आपको ई, दोनों मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं मेरे बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ें, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। भाई यहाँ देखो कीटाणु लिखा गया है, अगर कीटाणु को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक शब्द आपको कीट मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, अणु मिलेगा। अब यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको कीट में आ मिलेगा, अणु में भी आ मिलेगा, दोनों आ मिलके किसका निर्माण कर देंगे, दीर्घ आ का। इसी तरह से परमाणु शब्द लिखा गया है, परमाणु में परम धन अणु, क्या मिल जाएगा भाई, परम धन अणु। अब परम धन अणु में सबसे पहले आपको क्या मिला, आ मिला, दूसरी तरफ भी आपको क्या मिला, आ मिला, दोनों मिला दोगे तो दीर्घ आ हो जाएगा। नयनाभिराम, नयन धन अभिराम, नयन धन अभिराम, पहले भी आपको आ मिल रहा है और बाद में भी आपको क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, दीर्घ आ का। अगला शब्द है लोहितांग। यहाँ देखिए भाई, अगर लोहितांग को तोड़ेंगे तो हमें एक शब्द मिलेगा लोहित, दूसरा शब्द क्या मिलेगा, अंग। पहले शब्द के अंत में भी आ रहा है और दूसरे शब्द के पूर्व में भी आ रहा है, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ आ का। अगला शब्द है आग्नेय अस्त्र। आग्नेय को तोड़ेंगे तो ये आग्नेय धन अस्त्र मिलेगा, आग्नेय धन अस्त्र मिलेगा। तो आ और अ दोनों तरफ आ मिल रहा है भाई, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है मेरे बच्चों, ये आग्नेय किस कोण का नाम है, आग्नेय किस कोण का नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा दिशाएं कितनी होती हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा दिशाएं कितनी होती हैं, तो मेरे बच्चों का जो आंसर होगा दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे दिशाएं 10 होती हैं। कितनी होती हैं भाई,
दिशाएं 10 होती हैं। अब ये 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं, 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं, तो 4 दिशा तो हमारा हर बच्चा जानता है। कितनी दिशा के विषय में? 4 दिशा के विषय में हमारा हर बच्चा जानता है। तो 4 दिशाएं कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 दिशाएं आपके बोर्ड पे मिल गई। इसके अतिरिक्त 2 दिशाएं आपकी कौन सी हैं भैया? एक ऊपर की तरफ आपका आकाश होता है और नीचे क्या होता है? पाताल होता है। आकाश और पाताल। अब इसके अतिरिक्त आपकी जो दिशाएं शेष हैं, वो दिशाएं कौन कौन सी हैं? चार दिशाओं के कोण यहां मिल रहे हैं आपको। इसे कहते हैं हम आग्नेय, इसे कहते हैं ईशान, ये है आपका वायव्य और ये है आपका नैऋत्य। नैऋत्य का ही दूसरा नाम क्या है भाई? तो आप बताएंगे नैरात्य। नैऋत्य का दूसरा नाम क्या है? हमारे बच्चे बताएंगे नैरात्य। अब आपकी 10 दिशाएं आपके बोर्ड पे आ गई हैं। कितनी दिशाएं भाई? 10 दिशाएं आपके बोर्ड पे आ गई हैं। यहाँ जो प्रश्न बनता है कोणों को लेके बनता है। दक्षिण और पूर्व के कोण को क्या कहते हैं, या उत्तर और पूर्व के कोण को क्या कहते हैं, या पश्चिम और उत्तर के कोण को क्या कहते हैं, या दक्षिण और पश्चिम को कोण को क्या कहते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में वाक्यांश के लिए एक शब्द में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे कोण भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला शब्द आपके बोर्ड पे है प्रक्षेपास्त्र। क्या है? प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र को हम तोड़ेंगे तो एक शब्द मिल जाएगा प्रक्षेप, और दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा? अस्त्र मिल जाएगा। अब यहां ध्यान देना, अस्त्र जो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। श से साथ होता है, श से शस्त्र भी होता है। जो पकड़ कर चलाया जाता है, जैसे तलवार, तलवार आपकी क्या है? शस्त्र है। लेकिन धनुष से जो तीर होती है, तीर क्या है? आपका अस्त्र है। देवार्चन, अगला शब्द है देवार्चन। तो देवधन अर्चन, देवधन अर्चन। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो भाई, प्रक्षेप में भी आ और अ मिल रहा है, दोनों मिला के दीर्घ अ हो जाएंगे। देवार्चन में भी आ और अ मिल रहा है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? दीर्घ अ हो जाएगा। अगला शब्द है छात्रावास। छात्रावास को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? छात्रधन आवास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? छात्रधन आवास। पहले आपको ह्रस्व आ, आवास में दीर्घ आ, दोनों मिलेंगे किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ आ का। इसी तरह से छात्रालय, छात्रालय को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक शब्द छात्र मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा आलय। तो यहाँ आ और दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। छात्रावास में छात्राधन आवास भी हो सकता है। अगला शब्द छात्रादि, छात्र धन आदि। यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दीर्घ अ, दोनों मिला के क्या बन जाएगा? दीर्घ आ बन जाएगा। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें हमारे बच्चे, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तेजी से स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए, सत्याग्रह का विच्छेद जल्दी से करके बताएं। सत्याग्रह का विच्छेद तेजी से करके हमारे सारे बच्चे बताएंगे। सत्याग्रह का जब हम विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारे बच्चों का आंसर होगा सत्य धन आग्रह। मायाधीन, मायाधन अधीन। वृक्षावली, वृक्षधन आवली। पुष्पावली, पुष्पधन आवली। दंतावली, दंतधन आवली। सीमांत, सीमाधन अंत। महानंद, महाधन आनंद। महात्मा, महाधन आत्मा। महाशय, महाधन आशय। ब्रह्मांड, ब्रह्माधन अंड। अब यहां जरा ध्यान से देख लो भैया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण दीर्घ आ, दोनों मिलके दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ, दोनों मिलके दीर्घ आ। ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, दोनों मिलके दीर्घ आ। ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, दोनों मिलके दीर्घ आ। दंतावली में ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, दोनों मिलके दीर्घ आ हो जाएंगे। सीमांत में दीर्घ आ और ह्रस्व आ बराबर दोनों का दीर्घ आ। महानंद में दीर्घ और दीर्घ मिल रहा है भाई, और दोनों मिलके दीर्घ आ होगा। महात्मा में दीर्घ आ, दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ हो जाएगा। महाशय में दीर्घ आ और दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ हो जाएगा। ब्रह्मांड में दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ हो जाएगा। ये तो रहा आ से संबंधित, ई से संबंधित, लेकिन अभी एक पॉइंट आपका शेष है, वो पॉइंट है ऊ से संबंधित। किससे संबंधित भाई? ऊ से संबंधित। अगला शब्द आपके बोर्ड पे लिखा गया है भानुदय। वधोत्सव, वधोल्लास, वधूपालंभ, भूर्ध, भूष्मा, भूर्जा, सूक्ति, सिंधूर्मी, लघूर्मी, बधूर्मी, बधूर्जा,
सिंधुष्मा, सिंधुर्जा, ये सारे शब्द आपके बोर्ड पे हैं, जल्दी से इनका भी विच्छेद करें। धातुष्मा, भूद्वार, इन शब्दों का विच्छेद तेजी से हमारे बच्चे बताएंगे। इन शब्दों का विच्छेद तेजी के साथ हमारे बच्चे बताएंगे। भानुदय लिखा गया है, हमें शब्द मिल जाएगा एक भान, दूसरा शब्द मिल जाएगा उदय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी उ, दोनों मिलके क्या हो जाएगा भाई, आप बताएंगे दीर्घ उ हो जाएगा। वधूत्सव, वधु धन उत्सव, वधु के आने पर जो उत्सव होता है उसे हम क्या कहते हैं, वधूत्सव कहते हैं। दीर्घ उ और हर्ष उ दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ उ का। वधुल्लास, वधुल्लास, वधुधन उल्लास। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला, दीर्घ उ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण हर्ष उ, दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे भाई, दीर्घ उ का। वधूपालम, वधु धन उपालंब। पहले आपका क्या मिल रहा है, दीर्घ उ, बाद में क्या मिल रहा है, हर्ष उ, दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ उ का। अगला शब्द है भूर्ध। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, ऊर्ध, ऊर्ध का अर्थ होता है ऊपर। पहले आपको दीर्घ उ, बाद में हर्ष उ, दोनों मिलके दीर्घ उ का निर्माण करेंगे। भूष्मा, पहला शब्द है भू, दूसरा शब्द है उष्मा, बराबर क्या बन जाएगा, दीर्घ उ, हर्ष उ, बराबर दीर्घ उ। भूर्जा, भूधन ऊर्जा। पहले आपको क्या मिल रहा है भाई, दीर्घ उ, बाद में क्या मिल रहा है, दीर्घ उ, दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ उ का निर्माण करेंगे। अगला शब्द है सूक्ति। सूक्ति सुंदर उक्ति को कहते हैं, ते सुधन उक्ति मिल जाएगा। हर्ष उ, हर्ष उ, दोनों मिलके दीर्घ उ का निर्माण कर देंगे। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे यहाँ तक अपने मन से सारी चीजें कर ले गए होंगे, अपने मन से कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है भाई। साथ में चलते रहेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे। अगले शब्द लिखा गया है सिंधुर्मी, तेजी से आंसर करके बताएं। सिंधुर्मी का आंसर तेजी से करेंगे हमारे बच्चे। सिंधुर्मी को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंधुधन ऊर्मी। ऊर्मी जहां भी लिखेंगे बड़ा ऊ से लिखेंगे। लघुर्मी को तोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, लघुधन ऊर्मी। वधुर्मी को तोड़ेंगे हमें मिलेगा वधुधन ऊर्मी। वधुर्जा, वधुधन ऊर्जा। सिंधुष्मा, सिंधुधन उष्मा।
सिंधुर्जा, सिंधुधन, ऊर्जा। धातुष्मा, धातुधन, उष्मा। भूद्वार, भूधन, उद्वार। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे इस शब्द जितने दिए गए थे आपके, आप अपने से कर ले जाएंगे, अपने से हो जाएगा सारे शब्द। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये 4 शब्द आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। त्रिपुरारी, रामायण, ध्वंसावशेष। त्रिपुरारी, रामायण, ध्वंसावशेष। प्रसंगानुकूल, 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 देहांत। इन 5 शब्दों को क्लास जब समाप्त हो जाएगी, क्लास समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इन शब्दों का विच्छेद क्या होगा। अब स्वर संधि में केवल और केवल एक संधि शेष रह गई है, वृद्धि संधि, और इस वृद्धि संधि को कल की डेट में करा देंगे तो स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मेरे बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए, आपकी फ्री क्लास बढ़ गई है मेरे बच्चों। सारे टीचर कल एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट दिए हैं, तो इसलिए आपका भी ये नैतिक दायित्व है, जो फ्री की क्लासेज मिल रही हैं वो आपकी संख्या बढ़ती जाए, आपको हर कंटेंट फ्री में मिल जाए। तो इसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।